Do you want to learn by listening to the great minds, the rich minds? If yes, then you are at the right spot. Subscribe to the channel and press the bell icon for instant podcast updates. See you. कॉलेज की बात आपने करी और मैंने आपकी एक बड़ी वायरल रील देखी है कॉलेज के लड़के हैं, तो वो एक बार हमारी ऑडियंस के लिए हो जाए। हाँ, कॉलेज के दिनों को अभी कॉलेज के दिनों को आपने याद करके एक मेरा बहुत वायरल अभी गीत है, उसकी 2 पंक्तियां कुछ वैसे सुनाना। और हम लोग सब कॉलेज में पढ़ने आए, हमें लगा कि नौकरी पा जाना या जॉब हो जाना यही जीवन का अंतिम सत्य है, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि ये सब कुछ पाने में हम कितना कुछ खो चुके, है ना। ये सब कुछ पाने में हम सिद्धि की जमीन छोड़ के प्रसिद्धि की ओर जब आए तो बहुत कुछ छूट गई, ये सब हुआ। तो वहां से वो गीत निकलता है, प्रसिद्धि की बंजर जमीन पर खड़ा होकर गा रहा एक गीत कि कॉलेज के दिन याद करूं तो लगता था कि थे सुल्तान, जब कोई बॉस नहीं था हमारा। अरे चौक चौराहे राजपाट थे, और दरबार था चाय दुकान। सुंदरी चौक याद आ गया मुझे, मोतीलाल नेहरू कॉलेज का। अरे मन में लोहा तन इस्पाती, बिना प्रोटीन पाउडर पिए चलते थे हम सीना तान, और हल कश्मीर का मुद्दा करते, मुंह में दबा लेते जो पान। पर धीरे धीरे गल गया लोहा है, धीरे धीरे गल गया लोहा, अब तेवर का तलवार गया। एक नौकरी भैया, बस एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया। तो ये जो एक नौकरी के चक्कर में सिकंदर के हार जाने की दास्तां है, यही हमारे समय का सच है। हम सब कुछ पाने और सब कुछ पा लेने की कवायद के बाद भी कितने अधूरे रह जाते हैं, बच जाते हैं। यही अधूरापन जिंदगी है और इस सच को हमें स्वीकार करना होगा। ये जो नौकरी की आपने बात करी, बिहार से हम हैं और हम अगर देखें अपने आसपास जहाँ पे हम पले बड़े और जहाँ पे हमने अपना मतलब आपने जवानी शायद देखी होगी, मैं तो बचपन में उठा के यहाँ ला दिया गया था अपने पिताजी के द्वारा। तो वहाँ का आज भी जब हम वापस जाते हैं तो देखते हैं कि सभी लोग, ऑलमोस्ट सभी लोग माइग्रेट कर चुके हैं, वो वहाँ नहीं रहते हैं। ठीक है, जो भी रौनक थी वो रौनक खत्म है, कोई दिल्ली रहता है, कोई मुंबई रहता है। देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में हर स्टेट में डेवलपमेंट हुई है, हर स्टेट में डेवलपमेंट हुई है, बट हमारा जो राज्य है वहां पे उस स्तर पे डेवलपमेंट नहीं हो पाई है। ना उस स्तर पे जॉब्स क्रिएट हुई है, ना उस स्तर पे, और माइग्रेशन रुकी है, आज भी माइग्रेशन हो रहा है, लोग पलायन करते हैं, अलग अलग शहरों में जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आप इस पे कुछ टिप्पणी करना चाहोगे, और ऐसा कैसे बंद किया जा सकता है और वहां पे डेवलपमेंट की जा सकती है? 2 तरह की बातें हैं। एक बात यह है कि जैसे जब प्रतिभाशाली जमात की बात होती है तो हम कहते हैं कि बिहार में प्रतिभाशाली युवाओं की फौज है, बिल्कुल है। जो यूपीएससी भी कर रही है, इंजीनियरिंग में डंका पीट रही है, आईआईटी के लिस्ट में वो दिखते हैं, मेडिकल के लिस्ट में दिखते हैं, और दुनिया भर में बड़े बड़े सीईओज भी वहां पे पहुंचे बिहारी हैं। बिल्कुल है। तो ये जब हम इसका आकलन करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, फील गुड होता है कि नहीं, ये तो हम कर ही रहे हैं ना। एक बहुसंख्यक आबादी वाला राज्य है जहाँ पर आबादी बहुत है, तो उसके कुछ नकारात्मक पक्ष है कि आबादी बहुत है तो बहुत लोग हमें लोगों को गालियां देते हैं, आलोचना करते हैं, कहीं भी आ जाता है बिहारी। लेकिन उसका एक पक्ष ये भी है कि हम धान भी उगाते हैं और इस देश को निर्माण करने वाला हाथ भी उगाते हैं। तो अगर हम हाथ देने अपने ही देश में अन्य राज्यों में जा रहे हैं तो ये कोई बिहारी का आपके ऊपर कोई थोपा हुआ भीड़ नहीं है, ये हुनर है, उनका कौशल है, उनकी मेहनत है और उनकी जीवटता है, जो पंजाब में भी अट्टालिका खड़ी कर रही है, गुजरात को भी, उसकी अर्थव्यवस्था को भी खड़ी कर रहे हैं, और मुंबई का भी जो निर्माण है वहां भी ईंटें जोड़ रहे हैं बिहारी। ये बात है। अब है कि लेकिन बिहार कहाँ रह गया? अक्सर बिहार और बिहारी का अंतर है। बिहारी हमेशा से आगे रहा, बिहार पीछे रह गया। तो बिहार पीछे क्यों रह गया? उसका सबसे बड़ा ही कारण है राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति। बिहार की राजनीतिक चेतना का हम जितना भी ग्लोरीफाई विश्लेषण कर लें कि हम जेपी के क्रांति के उपज हैं, या गणतंत्र का पहला चिनगारी जो है वो लिच्छवी गणराज्य में वहाँ वैशाली में फूट रहा है, हम चाहे कितना भी ये कर लें कि हम वैशाली से गणतंत्र देख रहे हैं, लोकतंत्र की नींव वहाँ देख रहे हैं, मगध का राजतंत्र भी देख रहे हैं, और फिर जयप्रकाश की क्रांति की गूंज भी सुन रहे हैं, लेकिन सच बात यह है कि बिहार की राजनीतिक जमात ने कभी ये नहीं सोचा कि बिहारी आगे बढ़ भी जाएंगे, बिहार कैसे आगे बढ़ेगा।
और मुश्किल वहाँ पर है। और उस मुश्किल का खामियाजा ये भुगतना पड़ता है कि हमारे पास अच्छे स्कूल, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह नहीं है। थोड़ा सा भूगोल भी कारण है, हम कृषि आधारित राज्य हैं। हमारे किनारे जो है कि समंदर नहीं था जहाँ पर कि विदेशों से आने वाले जहाज अपना लंगर डालते और हमको ही मुंबई खड़ा कर देता। हमारे पास कोई वानखेड़े था नहीं जहाँ हम खिलाते खिलाते सचिन तेंदुलकर पैदा कर देते, है ना। हमारे पास मोइनुल हक स्टेडियम है, अभी रणजी ट्रॉफी हुआ है तो बॉल जब मारता था अभी बल्लेबाज तो कुकुर लेके भाग जाए बाहर, फिर कुत्ता को रोटी देके बॉल लेके वापस एम्पायर को देना पड़ता था, एम्पायर फिर पहुंच के बॉल दे रहा है। मोइनुल हक स्टेडियम का ये हालत है आज के दिन में। तो उसको सुधारेगा कौन? पॉलिटिक्स सुधारेगा, राजनीति सुधारेगी। लेकिन जब हमको वोट देना होगा तो वोट हम किस आधार पर देंगे? जात के नाम पर दे देंगे। हम वोट किस आधार पर देंगे? फिर इलाका का समीकरण देखेंगे। इतना जीनियस बिहारी, अभी उसको एक आदमी बैठ के बिहार में बेवकूफ बना रहा है कि किसी का वोट दो, किसी की पार्टी रहे, सीएम हम रहेंगे। वो कितना बड़ा जीनियस है जो इतने जीनियस पे राज कर रहा है। जिसको लोग कहते हैं कि दरवाजा बंद है तो नाली देके घुस जाता है। राजनीति कहती है कि तुम्हारे लिए हमारे दरवाजे बंद है तो वो नाली में घुसता है, नाली की जाली हटाता है और पाइप देके चढ़ के घुस जाता है। कल लो आ गए तुम्हारे पास। अब वो भी है कि स्वीकार कर लेता है। जहां राजनीति का रास्ता नालियों से होकर जाने लगेगा वहां पर राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति विकास के लिए कहां पर खड़ी होगी? हर पार्टी का स्तर देखिए आप बिहार में। बिहार एक ऐसा राजनीति का प्रयोगशाला है जिसने ये पोल खोल के दिखा दिया कि भारत की राजनीति कितनी गलीच हो गई है, कितनी नीच हो गई है, कितनी क्या बोलते एहसान फरामोश हो गई है, कितनी झूठी हो गई है और कितनी अमर्यादित हो गई है, कितनी अनैतिक हो गई है। बिहार राजनीति का वो अखाड़ा है जहां पर ये पोल खुलता हुआ दिखता है और हमारा सीएम उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आप उस आदमी को गाली मत दीजिए, उसके माध्यम से राजनीति की खुलती हुई पोल को समझिए। तो जहां पर राजनीति केवल और केवल कुर्सी के लिए होगी, बिहार कैसे वहां पर बनता? ये संयोग दूसरे राज्यों के साथ सौभाग्य से नहीं है। वहां एक प्रतिबद्ध सरकार, अच्छी या बुरी थोड़ी, लेकिन कुछ करने को प्रतिबद्ध सरकार है। Loved what you heard? Then why don't you share it with your friends also? Do it and make them learn just like you with the rich clips. Subscribe to this channel and press the bell icon for instant podcast updates.